इसने कहा 50 अपॉन 17 रेज़ टू द पावर 16, 50 रेज़ टू द पावर 16 अपॉन 17 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर और फ्रैक्शनल पार्ट. तो हाउ विल यू डू? फर्स्ट, पावर बहुत बड़ी है और ये नंबर भी बहुत बड़ा है, तो पहला स्टेप क्या करें? पावर को कम करने की कोशिश करते हैं. किसको कम करते हैं बताओ? पावर. और दूसरी बार किसको कोशिश करेंगे? नंबर को. इसको कम करेंगे और 16 को. तो 16 को कम करने का तरीका यही बैठ सकता है कि 17 से तो कम करने की जरूरत ही नहीं बची क्योंकि वो ऑलरेडी कम है. नहीं समझे? 17 तो खुद ही प्राइम नंबर आ गया ना. 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर हो गया. और 17 से छोटा कौन सा हो गया बताओ? 17 में से एक कम करो, कितना बचा? 16. आगे बस में अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 0. रिमाइंडर कितना बचा? 0. तो पावर को कम कर दूं, ये वाला रिमाइंडर किसकी जगह पुट कर दूं? 16 की जगह. तो अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका 50 की पावर 0 अपॉन, अब तो बेटे बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन. 50 की पावर 0 कितना होता है? 1. तो 1/7. तो बेटे रिमाइंडर क्या बचा बताओ? 1. और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया? क्लियर? यस सर. ठीक है बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब बेटे आईआईटीज में आ चुके हैं क्वेश्चंस. 3 रेज़ टू द पावर 22 अपॉन 5. अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट मारा उसने. पहले पूछा, अब की बार सिंगल ही पूछ लिया. कैसे? यू हैव टू फाइंड आउट 3 रेज़ टू द पावर 22. 3 रेज़ टू द पावर 22. एनी कंफ्यूजन? तो अब इट इज देखने डिवाइडेड बाय 5. तो बेटे सबसे पहले किसको कम करने की कोशिश करो? नंबर तो ऑलरेडी कम है ही. पावर को हल्का करो. तो पावर को कम करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा? प्राइम नंबर. अब बेटे सबसे इसके बराबर में प्राइम नंबर कौन सा मिल गया? 5. अब 5 में से 1 माइनस करो. 5 माइनस 1 4. जब 4 आ गया, अब 4 को किससे डिवाइड करो? पावर को कम करना है ना. तो 2022 डिवाइडेड बाय 4. हाउ मच यू विल गेट? 2. रिमाइंडर इज 2. यहाँ तक बताओ बेटा. तो पावर कम हो गई. पावर कितनी हो जाएगी बताओ? 3 की पावर 2 अपॉन 5. अब तो बेटे वैसे ही क्वेश्चन हल्का हो गया. 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9/5. अब जब 9 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4. अब तो वैसे ही कर दो इसको. 9/5. तो रिमाइंडर क्या आ गया? 4. ये इसका आंसर. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट? 4/5. वैसे पूछा केवल फ्रैक्शनल वो था रिमाइंडर, बट वो पूछ कुछ भी सकता है. फ्रैक्शनल पूछे तो रिमाइंडर अपॉन दिस नंबर. कर लो आप लोग. ये भी बेटा आपका आया हुआ है आईआईटी का 2000 19 का क्वेश्चन है ये. आईआईटी 2019. तो बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 रेज़ टू द पावर 403 अपॉन 15 अपॉन. शुड आई स्टार्ट? 2 तो बेटे ऑलरेडी छोटा है, तो
तो सबसे पहले किसको कम करने की कोशिश करें? पावर पे आ जाओ। तो बेटे 15 के प्राइम नंबर ढूंढो। 15 से छोटा 14 है प्राइम नंबर? नहीं, 13 मिल गया। लेकिन 13 से एक कम करो, कौन सा? 12। तो यू विल टेक इट 12। 13 माइनस 1, पावर को कम करना है, तो यू विल टेक 13 माइनस 1, दैट इज। अब 12 को किससे डिवाइड करें बताओ? 403। 403 is divided by 12. What will be the remainder, beta? 7. Very good. You get the remainder 7. So now this power is replaced with, अब तो क्लियर हो रहा होगा। तो 2 to the power 7 upon 15. This is your question. अब बेटे 2 तो बहुत छोटा पड़ गया ना नंबर, तो इसे क्या करना पड़ेगा? बड़ा। और बड़ा करके कहाँ तक लाना पड़ेगा? 15 के पास तक। तो पहले 15 का टेबल लिख लो। कैसे? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। शायद यहीं से मिल जाएगा बेटा। अब बेटे पावर करना शुरू करो। 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 8। देखते रहे ना, किसी नंबर के पास आना चाहिए। फिर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 मिल गया बेटा। अगर जो देखो 1 मिल जाए तो बेटे समझ लो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि फिर तो 1 की पावर ही करना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर जो गैप आ रहा है, कम से कम गैप को करने की कोशिश करनी। अब बेटे समझ में आ गया। तो इस नंबर को क्या बनाऊं मैं? 16 बनाऊं ना, तो इसे मैं बनाऊंगा 16 अपॉन, ये समझ में आया? अब बेटे 16 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4। तो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 2 की पावर 4। तो बेटे यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने? 2 की पावर 4। लेकिन बेटे 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। समझ नहीं आया बेटे? कॉमन नहीं आया ना। अगर जो ये 8 होता तो 8 से तो डिवाइड हो जाती, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो बचा हुआ उसे बाहर छोड़ दो। तो 2 की पावर 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। अब बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 16। समझ में आ गया होगा। अब इसका रिमाइंडर निकाल लो। अब ये बड़ा हो गया ना नंबर, अब इसका क्या निकाल लो? रिमाइंडर। जब 15 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर बताओ? 1। तो इसको किससे चेंज कर दूं बताओ? रिमाइंडर से। और बेटे 2 की पावर 3 कितना होता है? बाय 15। समझ नहीं आया क्वेश्चन? तो बेटे आंसर ही आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 8। ये तो आ गया तुम्हारा क्या? रिमाइंडर। एंड फ्रैक्शनल पार्ट 8/15। इसमें बेटे शायद फ्रैक्शनल पार्ट पूछा था। IIT 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल श्योर शॉर्ट है। और मैं तुम्हें पहले भी कई बार बताया, सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन करने होते हैं इंडिया में टॉप करने के लिए। 99 में पहुंच जाती है परसेंटाइल। सही है ना? तो आपने बहुत कम क्वेश्चंस करने होते हैं, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आपका पक्का हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 raised to the power 200 upon 8। 3 raised to the power 200। बेटे इसमें कुछ पूछना है? साथ साथ कर पा रहे हो मेरे? कोई बात नहीं, जब रिवीजन करेंगे तब। 3 की पावर 200 upon 8 and you have to find out the remainder। सिंपली सबसे पहले पावर तो बेटे बहुत जा रही है, कितनी जा रही है? 200। तो पावर को छोटा करने के लिए क्या कोशिश करो आप? इसका क्या ढूंढते चले जाओ? प्राइम नंबर।
इससे छोटा नंबर क्या आया 7 मिल गया, लेकिन 7 से भी एक कम लेना है, 7 में से भी एक कम लेना है, तो क्या नंबर मिल गया बताओ? p-1 कौन सा नंबर मिल गया? 6। अब बेटे जो भी पावर है उस पावर को किससे डिवाइड करो? 6 से करिए। 200 divided by 6, how much you will get? Remainder 2. Remainder is 2. 6 3 जा 18, 2 0 18, you will get remainder 2. तो पावर